और हेडलाइंस के बाद खबर के रुख करे के पहले आज छत्तीसगढ़ के तिहार आवे वट सावित्री। तो छत्तीसगढ़ के जम्मू माई बेटी मल्ला वट सावित्री व्रत के गाड़ा गाड़ा बधाई। और रुक करबो अब खबर के अपन बता दन कि अंबिकापुर में एक दर्दनाक हादसा हुए हवाए। अंबिकापुर में बांध में डूबे दूसर युवक के लाश मिले हवाए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होत ही दूसर युवक के शव ला बरामद करेगे हवाए। आप मन बता दन कि काली अंबिकापुर में 6 युवक मन दरिमा इलाका के पोड़ी खुर्द बांध में पिकनिक मनाए बर गे रही हैं। एक इतवार के बांध में पिकनिक मनाए गे रही 6 जन दोस्त मिले 2 दोस्त हा डाम में डूब गे रही से, जेकर नाम अभिनव लकड़ा और जिशान आगू आए रही से। एक बाद आज एक गांव फिर सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी से। और अब ये खबर सामने आते कि दूसर युवक के लाश तक के बरामद कर लेगी है। पुलिस गोताखोर और SDRF की टीम हा तलाशी अभियान सलग चलात रही से। अपन यहू बता दन कि 6 युवक मिले 2 युवक एमा डूब गे रही ने। एक के शव काली ही बरामद कर ले गे रही से। फिर दूसरे युवक के तलाश जारी रही से। और आज बिहनिया ले गांव फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत करेगी से। और अब खबर आते कि दूसर युवक के घलों के शवला बरामद करेगी हवाई। तो अंबिकापुर ने ये खबर जी हाँ 6 युवक मन पिकनिक मनाए बर पहुंचे रही ने। और यही बेरा 2 युवक गहराई में चल देने, जेकर बाद एक के शवला काले ही बरामद कर ले रही से। और एक संगे दूसर युवक बर सलग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जात रही से। फिर आज बिहनिया रेस्क्यू ऑपरेशन में दूसर युवक के घलों के लाश मिले है। और खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक ये बेरा हमारे मन संग जुड़त हवाए। अभिषेक, काली जेन तरह ले 6 युवक पिकनिक मनाए बर गे रही, एक के शव काले ही बरामद कर ले रही से बांध में जेन डूबे रही से। और आज बेहनिया एक गांव फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चला के दूसरे युवक के भी आज लाश बरामद हुए है। देखो, बेहद दुखद घटना है। एक घटना के बाद ले पूरा अंबिकापुर और जोन जोन इलाका में रवैया रहने लइका मन वो करा पूरा मातम पसर गए है। और ये बताया जाते कि अब आज जो सुबह ले रेस्क्यू शुरू करे गए रही से, तो रेस्क्यू जब से शुरू हुई तब ओकर कुछ देर बाद ही जिन दूसर 100 जो जिन कल नहीं मिले रही से वो आज मिल गए हैं। और जिन 100 मिले हैं ओकर जिसान नाम बताए जाते हैं जिन ओकर कल डूबे रही से। लेकिन जिन घटना है वो 6 दोस्त मन पिकनिक मनाए बर गरी ने पोड़ी खुर्द इलाका में, जो कि दरिमा क्षेत्र के है, वहाँ 2 अभिनव और जिसान दे 2 लड़का मन ने उमन बांध में डूब गे रही ने। तो जो घटना है ओकर बाद से पूरा हड़कम माच गे रही से। जिन साथ में गे रही ने ओहू मन में हड़कम माचे रही से, मातम पसर गे रही से। आज जिन रेस्क्यू हुए है दोनों 100 बरामद हो गए हैं। लेकिन जिन परिजन हैं उमन के रो के बुरा हाल है। और पुलिस सर अपन जिन कार्रवाई है जे PM करवाना है, जिन पंचनामा बनवाना है ओला शुरू कर दे है। तो कहल जा सकता है कि जिन दुखद घटना जिन सरगुजा में आए हैं ओकर ले हर कोई स्तब्ध है। और ये तरह की घटना थोड़ कुन लापरवाही में ककरो घर के चिराग बुझते। अभिषेक, लोगन ला भी थोड़ की सतर्कता जरूर बरतना चाहिए। जम्मो जानकारी बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और IBC 24 लोगन ले अपील जरूर करते कि जब पिकनिक मनाए बर लोगन पहुंचते, काबर कि छत्तीसगढ़ में जलप्रपात बहुत अकन है, डैम बहुत अकन है। ऐसे में अगर कोनो भी ये डहार पिकनिक में जाते तो आप मन ले विशेष तौर में हमन निवेदन करतन कि सतर्कता अपन जरूर बरताओ। और अब खबर में आगे बढ़बो, बात करबो वो खबर के जेकर ऊपर जम्मू राज्य के नजर रही से। आप मन बता दें कि आगामी 10 जून के 57 सीट पर राज्यसभा के चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल 5 सीट हवाए। और इमाले 2 सांसद रामविचार नेताम और छाया वर्मा के कार्यकाल 29 जून के समाप्त हो गया है। और ये दोनों ही सीट पर कांग्रेस अपन वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ला छत्तीसगढ़ ले उम्मीदवार बनाए हवाए। दोनों ही उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। रंजीत बिहार के नेता हवाए, राजेश रंजन की पत्नी हवाए और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हवाए। आप यह बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य है। इमाले कांग्रेस के 71, भाजपा के 14, जोगी कांग्रेस की 3 और बसपा के 2 विधायक हवाए जिन ए चुनाव में हिस्सा ली। उन्हें वोटिंग मतपत्र ले हुई। विधानसभा में सीट के हिसाब ले राजीव और रंजीत ला चुने गए हैं। आप यह बता दें कि अब छत्तीसगढ़ ले कांग्रेस के 4 राज्यसभा सांसद हो जाए। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। ओकर मले जरा जानकारी लेबो। स्टार, पूरा राज्य के नजर रही से कि राज्यसभा के 2 सीट पर काकर जाना तय हो ही, फिर अब नाम सामने आ चुके हैं।
देखिए आप लोग बताना चाहूँ कि दो सीट राज्यसभा के जेकर वो चुनाव होना रही से ओकर ऊपर नाम ऊपर बहुत दिन से मंथन चलत रही से, चर्चा चलत रही से कि छत्तीसगढ़ से भी नाम हो सकते और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी नाम हो सकते हैं। फिर काबर के राज्यसभा के मामला रहते जिसमें पार्टी जिन राष्ट्रीय नेता रहते उमन राज्यसभा पहुंचाए के मंशा रखते हैं और ओखर अनुरूप देखे पर मिली थी कि जो दून नामों की घोषणा करे गए वो AICC की तरफ है। दोनों नाम से जो राजीव शुक्ला जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता खलो है और राष्ट्रीय नेता है ओखर चयन हुई से तो एक प्रकार से पूर्ण विराम लग गया जिन अटकला रही से कि छत्तीसगढ़ से कोनो नेता ला राज्यसभा भेजी पार्टी आ। तो फिलहाल दो नामों के जिन घोषणा कर दे गए हैं दोनों AICC की तरफ से दोनों नाम की घोषणा कर दे गए हैं। जी जब वो जानकारी में आपके बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार टिकरापारा पुलिस हा कई इलाका में दबिश दे है और आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। तो नशा के कारोबार के नेटवर्क जिन तरह ले बढ़त है ये है निश्चित तौर में कई परेशानी ला खड़े कर दे है और यही तरह ले चोर मन के हौसला कतका बुलंद है प्रदेश में एक भी आप मला जानकारी दे दें। कल देर रात रायपुर के देवेंद्र नगर इलाका के ऑफिसर कॉलोनी में चोरी के वारदात हुए है। ऑफिसर कॉलोनी जी हाँ हाई सिक्योरिटी रही थे। आप मला यह बता दें कि 2 IPS सहित सचिव स्तर के अफसर मन के घर में AC के कॉपर वायर ला चोरी करे है। देवेंद्र नगर के ऑफिसर कॉलोनी में CA सहित IAS ऑफिसर मन रही थे। हाई सिक्योरिटी जोन इलाका कहे जाते हैं और ऐसा में चोरी के वारदात कई सवाल खड़े करत हवे। और हमारे सहयोगी स्टार जैन सल्ला खबर मन संग जुड़े हुए हैं ओकर मन ले बात करबो। स्टार ऑफिसर कॉलोनी यानी कि हाई सिक्योरिटी जोन अगर वहां चोरी के वारदात हो सकते तो कानून व्यवस्था ऊपर कई सवाल खड़े होते। देखिए जिन वारदात हुए है ओकर से साफ हो गए है कि जो अन्य अपराधी मन ओकर ऊपर पुलिस के डर बिल्कुल भी नहीं है, जरा भी नहीं है। काबर के देवेंद्र नगर ऑफिसर कॉलोनी ऐसने एरिया है यदि पूरे रायपुर के बात करबो गवर्नर हाउस और CM हाउस के बाद जहाँ कोई सबसे ज्यादा सुरक्षा हुए तो ऑफिसर कॉलोनी में है। काबर के जतेक गेट है वो मेन गेट वहां पे तो चौकीदार रहते ओकर अलावा जतेक बंगला है वहां पर घलो सुरक्षा गार्ड रहते हैं। ओकर बाद अपराधी मन वहां से AC के कॉपर वायर चोरी कर डाले जहाँ IPS रहते IAS रहते सचिव अधिकारी मन रहते। तो ये बड़े सवाल है सुरक्षा के ऊपर है। और मैं आप लोग फिर बता दूं कि जैसे CM और हाउस और गवर्नर हाउस के अलावा सबसे हाई सुरक्षा जोन के में आते देवेंद्र नगर कॉलोनी शहर के बीचों बीच में खलो हवे। ओकर बाद ऐसे चोरी हो जाते हैं वहां पे कॉपर वायर चोरी हो जाते हैं इसी के। तो ये बड़े चूक है। और जैसे हालांकि ये मामले में पुलिस एक आरोपी ला गिरफ्तार हिरासत में ले गए ओकर से पूछताछ के बाद कुछ कॉपर वायर जब्त हो गए। लेकिन सवाल ये उठते कि हौसला कतेक बुलंद है अपराधी मन के। शहर के बीचों बीच एक हाई VIP कॉलोनी है ऑफिसर कॉलोनी है और जेमे इस प्रकार के चोरी के घटनाएं होते तो ये कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति है। और एक ऊपर से पुलिस ला सरकार ला गंभीर रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है यहाँ। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। और सही भी कहते हैं स्टार कि अगर VIP एरिया में ये तरह के चोरी के वारदात हो ही तो फिर नॉर्मल एरिया में तो चोरमन के हौसला बुलंदे हो ही। खैर देखबो ये माँ काय पुलिस करते और कानून व्यवस्था कौन तरह ले दुरुस्त करे जाते। बढ़बो आगे इतवार के प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 89 एपिसोड प्रसारित हुई से जहां प्रदेश के कई बूथ मनमा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मन PM के मन के बात सुने हैं। उन्हें रायपुर में पूर्व CM रमन सिंह घलो मन के बात ला सुने से एक संगे उमन कही ने कि देश के विकास के बारे में जानकारी मिलते और खातों के कमी ला लेके डॉक्टर रमन सिंह ये कही से कि बीजेपी के सरकार में किसान मन ला पहले ले खातू मिलत रही से फिर आज वितरण व्यवस्था ठप हो चुकी है। सोसाइटी मन ला खातू नहीं मिलत है और व्यापारी मन ला खातू मिलत है और जेकर काला बाजारी करे जाते। वहीं राज्यसभा की सीट ला लेके ओकर मन के कहना हवाए कि उम्मीदवार कौन हो ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस नहीं बल्कि आला कमान हाथ तय कर ही। हालांकि देखना हो ही कि अब उम्मीदवार के नाम जिन तरह घोषित हो गए हैं ओकर बाद बीजेपी एक ऊपर का प्रतिक्रिया देते हैं। कांग्रेस के लोगों को तय करने की अधिकार भी नहीं है। जो तय करेगा हाईकमांड तय करेगा वहीं से नाम आएगा। इनको सिर्फ मुहर लगाना है। कांग्रेस की ये स्थिति नहीं है कि वो अपने नाम तय कर ले। स्कूल शिक्षा का स्तर 30वें नंबर पे आ गया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा की दुर्दशा उसका कारण भी है। शिक्षकों के साथ जिस प्रकार अन्याय हो रहा है, संविधान नियुक्ति के टीचरों को सम्मान नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार के 8 बछर पूरा होई मांग
कतको ही केंद्रीय मंत्री के दौरा प्रस्तावित हवन। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रायपुर पहुंची और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री सम्मान निधि कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। वहीं पीएम मोदी घलो शिमला ले देश के किसान मनला आज किसान सम्मान निधि के राशि ट्रांसफर कराई है। आप मतलब बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह आज जानकारी देते हुए बताई से कि बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठ केंद्र सरकार के जनधन, पीएम आवास, प्रधानमंत्री सड़क, उज्ज्वला गैस और आयुष्मान भारत जैसे कतको ही योजना के प्रचार करे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के 8 बजट पूरा होए हवे, जेकर उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता 1 ले 15 जून तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करत हवे। कार्यक्रम के उद्देश्य केंद्रीय योजना मन के प्रचार प्रसार प्रदेश में करना हवे। 8 साल विकास के मोदी जी के कार्य योजना के इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तर तक हम जाएंगे और एक एक कार्य योजना पे जो 8 साल में बड़े अचीवमेंट हुए हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। सैकड़ों योजनाएं हैं जिसको जन जन तक पहुंचाने का काम और दायित्व हमारा है। केंद्रीय मंत्री आएंगे क्या इस कार्यक्रम? केंद्रीय मंत्री भी आएंगे और केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बरबो आगे आप बता दें कि इतवार के केशकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार वार्ता आयोजित करेंगे, जहां सीएम हाथ चिटफंड कंपनी में फंसे राज्य के लाखों लोगन के पैसा ला लेके कहिन हवाए कि छत्तीसगढ़ देश के पहली राज्य हवाए जो निवेशक मन के पक्ष में फैसला लेते हुए पैसा ला वापस दिलवात हवाए। हमार सरकार हा कलेक्टर और एसपी ला निर्देश दे है कि चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर मन के खिलाफ कड़े ले कड़ा कार्रवाई करे जाए। एक संगे संपत्ति ला कुर्क करके निवेशक मन ला पैसा वापस दिलवाए जाए। तो वहीं राज्य में बाढ़ धर्मांतरण ला लेके सीएम भूपेश कही ने कि सरकार धर्मांतरण की शिकायत मिले ऊपर तत्काल कार्रवाई करत हवाए। सीएम यहू कही कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबले ज्यादा चर्च राज्य में बने हवाए। लेकिन छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां निवेशकों के पक्ष में फैसला लिया, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होने से उसे रोका गया और जो डायरेक्टर हैं उसे जेल के सीटों में भेजा गया और अभी तक ये चल भी रहा है। और उसके साथ साथ उसे जो संपत्ति है उसको कुर्क भी किया जा रहा है। हमारी वापसी की प्रक्रिया हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार पूरे देश में, हमारे सरकार में इस प्रकार से जो भी शिकायतें मिली हमने कार्रवाई। और जहाँ तक की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में सबसे ज़्यादा चर्चे बने, सबसे ज्यादा चर्च यदि बना है तो रमन सिंह की सरकार में बना है और उस समय मौन थे। और आज जब नहीं हो रहा है तो हल्ला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, या तो सांप्रदायिकता की बात करेंगे या धर्मांतरण की बात करेंगे, इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं। राजधानी रायपुर में जिला प्रशासन यातायात की समस्या ला देखत हुए 4 स्थान में रैली, जुलूस, धरना और शोभा यात्रा ऊपर प्रतिबंध लगा दे हवाए। आमापारा ले शास्त्री चौक, शारदा चौक ले लेके गुरु नानक चौक, जयस्तंभ चौक ले कोतवाली चौक और कोतवाली चौक ले सत्ती बाजार और आजाद चौक तक प्रतिबंधित करे गए हैं। जी हाँ, बिहनिया 9 बजे ले लेके रात के 9 बजे तक जिला प्रशासन क्षेत्र मनमा धारा 144 घोषित कर दे हवाए। बता दें कि रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरक मालू ये बताया हवाए कि ओमन रैली, प्रदर्शन और शोभा यात्रा ऊपर प्रतिबंध लगाए बर मांग करे रही है, जेकर बाद कलेक्टर आदेश ला जारी करे है, जेकर ले ये क्षेत्र में लोगन ला जाम ले निजात मिली है। एक पहली बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में 100 जन के आदेश ला जारी करे गए है, जेकर ले जाम ले थोड़किन राहत जरूर मिलते और अब आदेश के बाद घलो लोगन ला जाम ले राहत मिली है। व्यापारियों को और आम नागरिकों को काफी असुविधा हो रही थी, इसलिए हमने मांग की थी। उन्होंने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया कि रायपुर के जयस्तंभ सराउंडिंग एरिया में रैली, शोभा यात्रा एवं जुलूस प्रतिबंधित किया गया है। बलरामपुर जिला के जशपुर के सीमा में स्थित बुर्जडीह में आकाशीय बिजली गिरे 3 लोगन की मौत होगी से यह 7 ले ज्यादा लोगन घायल तक हुए हवे। बता दें कि शंकरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकर मन के इलाज जारी है। जशपुर के बगीचा और आने क्षेत्र के लोगन रविवार के साप्ताहिक बाजार में पहुंचे रही ने। जी हाँ, अचानक बारिश शुरू हुई से उन्हें बारिश ले पांची बार लोगन एक होटल के सहारा लेने और आकाशीय बिजली उन्हें साप्ताहिक बाजार में संचालित होटल में गिरी से, जेकर ले मौका में ही 2 लोगन की मौत हो गई तो हुए इलाज बर ले जात बेरा एक 12 साल के लड़का के मौत हो गए हवाए। घायल लड़का मन घलो शामिल हवाए, जेमा 3 के हालत गंभीर तक को बताया जाते। उन्हें ज्यादातर घायल के इलाज अंबिकापुर उमल्ला रेफर करे गए हैं। बाजार में गए थे लोग और वहाँ मतलब लाइटनिंग बिजली कड़का, जिसकी वजह से
3 लोगों की मृत्यु होगी, जो कि स्पॉट डेथ होगी थी एक रास्ते में हॉस्पिटल आने के बाद हुआ। और 2 की कंडीशन जो भी है 50% से ऊपर बर्न है, जिसको अंबिकापुर रेफर किया जा रहा है। का आप मन ये सोच सकते हो कि कोनो ला अपन बाल कटवाए के सुझाव दे हो एकर ले ककरो हत्या हो सकते। जी हाँ, बाल काटे के सुझाव देना एक युवक के जान पर बने से। असल में अंबिकापुर के मुक्तिपारा के रहिया दीपक टोपो बाल काटे के शौकीन रही से। मोहल्ला के रहिया इमलियानुस मिंझा दीपक टोपोला बाल कटवाए के सुझाव दी से वो बाल काटे के बात कही से, जिन्हें लेके दीपक टोपोला इतना बुरा लागे से कि दीपक हा इमलियानुस मिंझ ऊपर चाकू ले गूद के उला मौत के घाट उतार दी। इतना मामूली बात में हत्या ला लेके पूरा इलाका में सनसनी तक को फैले हुए है। फिलहाल दीपक ला पुलिस के सामने वह सरेंडर कर दे हवा, ओला गिरफ्तार कर ले गए है। मुक्तिपारा में वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति को चाकू घोंप करके गंभीर उपाधि कारित की गई है। जो घायल है उसका नाम है दीपक टोपो है और हॉस्पिटल में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो आरोपी है इमलियानुस मिंझ है, वो स्वयं थाने पे आके सरेंडर कर दिया है। इति गोबरा नवापारा इलाका में हुई लूट के आरोपी ला पुलिस चंद घंटा में ही धर दबोची से। काली रात बसना के रहिया किसान नवीन साहू ले जैतखम मंदिर कना 4 लुटेरा मन मारपीट करे रही ने और कर कना ले 90,000 रुपया और फोन ला छीन ले रही ने। किसान हा देर रात पुलिस थाना पहुंच के मामला के सूचना पुलिस ला दी से, जेकर बाद पुलिस की टीम हा कुर्रा गांव के आसपास घेराबंदी करके पीड़ित के बताए हुलिया के मुताबिक रात भर छानबीन करीन है। पुलिस ला चारों आरोपी घनश्याम साहू, हीरूराम नागरची, पुण्यवीर साहू और खिलेश्वर ला गिरफ्तार करके अब जेल भेज दे। उन्हें पुलिस किसान के 90,000 रुपया घलो लुटेरा मन कनाले बरामद कर ले हवाए। प्रार्थी द्वारा और गाड़ी है उसके संबंध में लगातार पतासाजी करने पर और जो संदिग्ध आरोपी हैं उनके संबंध में जानकारी मिला और उनको 4 आरोपी जो थे उनको पकड़े गए और उनके जो कब्जे से 85,500 रुपये जो लूट की रकम थी उसको बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता मिला। अब बात एक सौतेला पिता के हैवानियत की खबर कोरबा के हवाए। जी हां, आरोपी हा 8 साल के मासूम बेटा के दोनों हाथ ला कपड़ा ले बांध के अंधेरा कमरा में ओला छोड़ दी से। वहीं कई घंटा तक मासूम लड़का भूखा प्यासा पड़े रही से। इस बीच ओकर रोए की आवाज सुन के पड़ोसी हा ओला आजाद कराइन है। घटना बालको थाना इलाका के बताए जाते। पड़ोसी में चाइल्ड लाइन के अधिकारी ला ये मामला की सूचना दी से, जहां टीम पहुंच के मासूम ला अपन साथ लेगी से। घटना ले आक्रोशित बस्तीवासी मन निर्दय पिता के जम की खबर लेने उन्हें मासूम के मुताबिक ओकर पिता रोजे ये तरह ले ओकर बेरहमी ले पिटाई करते। रविवार के घलो ओकर जम के पिटाई करे इसे और ओकर बाद अंधेरा कमरा में खूंटा ले बांध के ओला छोड़ दे गए रही से। मामला की शिकायत बालको थाना में दर्ज कराए गए है। रायपुर मेडिकल कॉलेज का नाम छात्र मन बर पर्याप्त तो हॉस्टल तक नहीं है, जबकि कॉलेज के नाम में 94 एकड़ जमीन हवाए। एमाले 72 एकड़ जमीन ऊपर कब्जा हो चुके हैं। वहीं कई बार कॉलेज काउंसिल की बैठक में ये मुद्दा उठाए तो गए है, फिर बात उन्हें तक खत्म हो जाते और यही के फायदा उठा के कॉलेज की जमीन ऊपर देवेंद्र नगर ऑफिसर कॉलोनी, उपभोक्ता फोरम, डेंटल कॉलेज, मरही माता मंदिर, नर्सिंग स्कूल और हॉस्टल जैसे कई निर्माण हो चुके हैं। अब आलम यह हवाए कि अस्पताल के पास ना तो हॉस्टल की जमीन बाचे है और ना ही स्टॉप क्वार्टर बर जमीन। वहीं केंद्र सरकार 100 बिस्तर बर अलग ले मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की स्वीकृति तक दे चुके हैं। ओकर ऊपर भी काम अभी तक शुरू नहीं हुए है। एक संगे सबो विभाग के एक्सटेंशन घलो के एक स्थिति रुके हुए है। इति पॉश एरिया हुए की स्थिति जमीन ला खाली कराना अब मुश्किल हवे। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता की ये कहना है कि एकर बर शासन ला पत्र लिखे जाए। बॉयज़ हॉस्टल और न्यू बॉयज़ हॉस्टल और इंटर्न हॉस्टल तीनों मिला के भी बने हुए, तो भी 50% मेडिकल स्टूडेंट को बाहर रहना पड़ता है और बाहर रहना यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जो 100 सीट का कॉलेज था अब 150 हो गया, 150 के बाद अब वो 200 के बराबर हो जाने वाला है वो, क्योंकि 180 सीट का इसी अपन ने भर्ती लेना चालू कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हैं, सुपर स्पेशलिटी करने वाले हैं, उनके लिए भी हमारे लिए जगह कम पड़ रहा है, तो वो भी उसमें जगह यूज़ किए सकते हैं। और कॉलेज का डेवलपमेंट होगा तो वो कॉलेज का डेवलपमेंट भी उसी जगह से पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बस कल्चर 50 साल के हिसाब से बने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। राज्य सरकार से आग्रह किया जाएगा कि आसपास की ज़मीनों को सुरक्षित रखा जाए ताकि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनने की संभावना पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज की हो।
और बात हाथी के आतंक के मैनपाट में 15 हाथी के दल जम के उत्पात मचाता हुआ बता दें कि बरडान और बरवा वाले रिहायसी इलाका में हाथी के दल ले बिछड़े एक हाथी हा रिहायसी इलाका में जम के उत्पात मचाई से हाथी ग्रामीण उनके घर ला तोड़ के अनाज ला तको चट करे हवाए और कतको एकड़ में लगे रबी के फसल ला घलो के ये नुकसान पहुंचाए हवाए उन्हें वन विभाग की ये कहना हवाए कि आंगनबाड़ी भवन के व्यवस्था करके ग्रामीण महिला सुरक्षित रात बिताए के व्यवस्था करे के है और महुआ दारू के सुगंध में हाथी मन रिहायसी इलाका में पहुंचते हुए ग्रामीण मन महुआ दारू बनाए बर मना करे के बात तक वन विभाग अब कहा था। राजस्व विभाग एवं वन विभाग की द्वारा संयुक्त रूप से हाथियों के दल का निगरानी किया जा रहा है तथा उन पर उनके द्वारा जो नुकसान किया जा रहा है उस पर त्वरित रूप से सर्वेक्षण कर मुआवजा का प्रकरण बनाया जा रहा है। मतारी भाग के बुलेटिन हमार बानी हमार गोच में फिलहाल के फिर आगू आपन देखा देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर मोर सहयोगी सरस्वती जैन के साथ। शुक्रिया रखना।